राजाओं के राजा मेरे प्रभु परमेश्वर के इस वीडियो को प्रार्थना के लिए सब लोग प्रभु के पास आएं और इस वीडियो को सुने समझें, लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी ये वीडियो सब तक पहुंच जाए, तुम लोगों के सब लोगों तक पहुंचे। इसलिए इसे लाइक करें, कमेंट करें और आप लोग प्रार्थना में लग जाएं प्रभु की कि देर ना करें। पता नहीं है, कोई ये पता नहीं है कि कब यीशु का दिन, कब यीशु आएगा और सबको दंड के योग्य ठहराएगा। जितने लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको जो गलत काम करते हैं, जैसे कि दारू पीना, शराब पीना, जैसे कि गांजा, बीड़ी, सिगरेट, सब प्रकार के बहुत से नशेखोरी की जो आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, मैं समझता हूँ वो कोई प्रेमी आत्मा नहीं है। वो नशे की जितने भी आत्माएं हैं वो कोई प्रेमी नहीं है। वो किसी से प्रेम नहीं करती। कि मैंने देखा है कि वो नशे की जितने भी आत्माएं हैं, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, मनुष्य जाति को मिटाने के लिए, परेशान करने के लिए दुष्टता करती है। और उनके घरों में मैं देखता हूँ कि चूल्हे नहीं जलते, चाहे साग सब्जी नहीं मिलती, परंतु वो अपनी शीशी जरूर, अपनी सिगरेट जरूर खरीदेंगे, अपना गांजा भांग जरूर खरीदेंगे और अपना हर एक प्रकार की जो जैसी नशे में धुत है वो अपना इच्छा जरूर पूरे करेंगे। चाहे उनकी पत्नियां मजदूरी करके लाएं, बच्चों को पालती हैं, चाहे बच्चों के पास चड्ढी ना हो तो भी वो चड्ढी की तरफ, उनकी बनियान की तरफ, उनकी हालत की तरफ ध्यान नहीं देती और वो खुद नशे में धुत रहते हैं और परेशान हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। उनके बच्चे भी धीरे धीरे जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनके बच्चे भी शराब की उसी दुष्ट आत्मा के वश में चले जाते हैं और उनके बच्चे भी उसी दशा में, उसी दुष्ट आत्मा के वश में होकर के उसी दशा में पड़े रहते हैं और उनके हालात बिगड़ते चले जाते हैं और उनके घरों में बहुत कंगाली आ जाती है, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, सब लोग मिलकर इस बात की प्रार्थना करें परमेश्वर से कि ये जो बहुत ही गंदी आदत है कि आत्मा है, जो इसको हमारे भाइयों से, मनुष्य जातियों से दूर करे। क्योंकि हमारे भारत में सबसे अधिक इस दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त हैं, हम समझते हैं कि हमारे भारत के लोग, हमारे भाइयों के लिए जो बेचारे वो फंसे हुए हैं उस दुष्ट के नशे की जो दुष्ट आत्मा है, उनमें जो फंसे हुए हैं, मेरा प्रभु उनको छुटकारा दे, उस दुष्ट आत्मा को बांध करके और उन्हें जला दे। और मैं समझता हूँ उनके जो बड़े आका हैं उनको बांध करके जल्दी से जल्दी उनको गहरे सागर में छोड़ दे, उस दुष्ट को जो हमारे भाइयों को, हमारे परमेश्वर के संतानों को, बेटे बेटियों को, लोगों को सता रही हैं और नशे में धुत कर रही हैं और उनके घराने पूरे नाश हो रहे हैं। मैंने देखा है कि वो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त से वो अपनी इच्छा पहले पूरी कर लेते हैं, फिर बाद में घर जाते हैं और औरतों को, महिलाओं को पीड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं और उन्हें सताते हैं। बच्चे बेचारे सोचते रहते हैं मेरे पापा आएंगे, कुछ लाएंगे, हम कुछ खाएंगे पिएंगे और हमें आज ये ज़रूरत है, आज वो ज़रूरत है, मुझे किताब नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, पापा मुझे पैसे दे दो,
मुझे किताब ले दो, पर वो अपने नशे के हाल में धुत रहते हैं और उनको किताब नहीं मुहैया होती। उनसे भीख मंगवाते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनको कच्ची उम्र में, छोटे बच्चे के उम्र में उनसे मजदूरी करवाते हैं। इस गंदी आत्मा को बांधने के लिए, नष्ट करने के लिए हमारे प्रभु मसीह यीशु से, हमारे परमेश्वर पिता से कहें, आप लोग मिल करके प्रार्थना करें कि इन जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं मेरे प्रभु, जल्दी से इन्हें ध्वस्त करो, इनके सारी योजनाएं नष्ट करो मेरे प्रभु यीशु मसीह नसरी। इन सारे लोगों को जो आपके हैं, आपकी संतान हैं, आपके हाथों के कारीगरी जो मनुष्य जाति है, इनमें कोई जाति नहीं, सिर्फ एक मनुष्य जाति है। इन जो नशे की आत्माओं से पीड़ित हैं, इनको तुरंत छुड़ाएं प्रभु, हाथ बढ़ाएं। आपका हाथ छोटा नहीं जो इनको संभाल ना सकें, इनको दुष्ट आत्माओं को सजा ना दे सकें प्रभु। आपका हाथ कोई छोटा नहीं। मैं समझता हूँ आप अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने वचन भेजकर, एक वचन काफी है तेरा मेरे प्रभु यीशु राजा, राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, पालनहारे मेरे प्रभु, तेरा एक वचन काफी है कि एक वचन एक बार कह दे तो वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मेरे प्रभु। तुझसे सब कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं जो हो नहीं सकता है। मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, मेरे स्वामी, मेरे मित्र, और जो आपने मुझे मित्र कहा है, तो मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरे संतान को प्रभु, अपनी संतान को, मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे जो भी मेरे लोग हैं इस संसार में जो पीड़ा में फंसे हुए हैं, जो नशे की आत्माओं में, जो नाना प्रकार की आत्माओं में फंसे हुए हैं और आपके पास आने का उनके पास समय नहीं है, समय नहीं दे पा रहे हैं, और वो अपने सोच विचार में, अपनी चिंता में डूबे हुए हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो दुष्ट आत्मा उन्हें सारी इन समस्याओं में फंसा रखा है और ये जकड़ रखा है। ये जकड़े छुड़ाने वाले, सारे बंधन तोड़ने वाले मेरे यीशु राजा आप ही हो सकते हैं। सबको छुड़ाने का कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपके समान कोई नहीं हो सकता है मेरे प्रभु। आप महान जीवित परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं। आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे सारे भाइयों को जल्दी से छुड़ाएं, ऐसी दशा में जो सब बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, घबराते हैं कि अब मेरा क्या होगा। वो नहीं जानते कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी बाट जो रहा है कि कौन बेटा, कौन बेटी, कौन है जो मुझे पुकारेगा प्रेम से, तो मैं उसकी सुनूंगा और उस पर रहम करूंगा और मैं उनको आशीष दूंगा और उन पर अपने मुख का प्रकाश चमकाऊंगा। वो यही सोच रहा है हमारा परमेश्वर। तू, हम जानते हैं कि तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है, कोई भी एक नाम नहीं इस संसार में तेरे जैसा, कि जैसे तूने कहा कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। ऐसा इतना पवित्र कौन हो सकता है? तू ही सिर्फ पवित्र है प्रभु, तू ही पवित्र है कि किसी को तूने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, किसी को सताया नहीं, किसी को लूटा नहीं मेरे प्रभु। फिर भी तू लुटेरों में गिना गया और डाकुओं में तू गिना गया, तू चोरों में, झूठों में तू गिना गया और रोगी ठहर गया और बीमारों के साथ गिना गया प्रभु। और तू सबके लिए मारा गया। तूने अपने बदन पर, अपनी पीठ पर 40 कोड़े खाए और उफ तक नहीं किया मेरे प्रभु। और तू अपने हाथों में कीले ठुकवा ली प्रभु। तू
उभ तक नहीं किया। मेरे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू क्रूस पर चढ़ गया और यहाँ के राजा तो सिंहासन पर बैठते हैं, पर तू क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रभु, तूने अपने सिर पे जो जो मुकुट सजाया गया वो कांटों का सजाया गया और लिखा गया कि तू यहूदियों का राजा है। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर, तू तो परमेश्वर होकर मनुष्यों में आ गया, हमारे पाप उठाने के लिए, हमारे क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए। तू ही ने कहा कि सच्चा गड़िया मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैं समझता हूँ मेरे प्रभु कि सारा संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब तेरे ही हैं, उनमें से कोई भी तेरे बिना उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ लिखा है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ मेरे प्रभु कि तू मुझे ज्ञान बुद्धि देने वाला तू ही है। हम तो निर्बुद्धि थे, हम तो निकम्मे थे, बहुत ही अपराधी थे, पर तूने मुझे चुना है, मैंने नहीं। तो मैं यही कहूँगा प्रभु कि तू जो छू जाए जिस मिट्टी को, ओ मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए जिस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। अंगूर के पेड़ पे है बस तार, डाली सावन हो जाए। मेरे प्रभु, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुझसे हो नहीं सकता है। मिट्टी से तू बनाने वाले हमको, मनुष्य जाति को, मेरे प्यारे प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है। पालनहारे, मेरे सृजनहारे, मेरे प्रभु, मेरे ये विनती है, तुझसे विनती करता हूँ कि सबको तू अपनी सामर्थ्य से भर दे, अब से मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु आजा मेरे परमेश्वर। संसार में तू एक बार आया था और तू अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे प्रभु, सबको बचाने, सबको छुड़ाने। फिर से अपना हाथ बढ़ा प्रभु, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना पाए, और ऐसा कुछ भी नहीं जो तुझसे हो न सके। असंभव को संभव करने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले, मेरे प्रभु राजा, तू सब कुछ कर सकता है मेरे प्रभु। तू महान है, पालनहारा है, सृजनहारा है। तेरे समान कौन है मेरे प्रभु? मैं किस को पुकारूं, किस से कहूं? मैं तो सिर्फ तुझसे ही कहूंगा मेरे यीशु मसीह कि तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू सबको छुड़ा ले, गुनाहों से हमको बचा ले। टूटी हुई है नैया पतवार, मेरे प्रभु पार लगा दे, मेरे प्रभु पार लगा दे, सबको बचा ले, बचा ले मेरे प्रभु। अपना हाथ बढ़ा के प्रभु हमारे इस संसार को अपने, जो तूने सजाया है, तूने रचा है प्रभु, फूलों से और पेड़ों से, नदियों से,
और चांद सितारों से तूने जो बनाया है प्रभु, उसको बचा ले, छुड़ा ले मेरे प्रभु। तेरे समान कोई नहीं है। कौन कर सकता है प्रभु इन दुष्टों से, इन दुष्ट आत्माओं से कौन बचा सकता है तेरे सिवा मेरे प्रभु। सिर्फ तू ही है, तेरे ही अधीन है सब। सारी बीमारियां, सारी हुकूमतें तेरे अधीन है प्रभु। तू जो एक बार कह दे सब हो जाएगा मेरे प्रभु। जल्दी कर प्रभु, जल्दी कर मेरे प्रभु प्यारे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर। मेरे प्रभु के पास मेरे भाइयों आओ और उससे मांगो तो वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। कुछ ऐसा नहीं है जो उसके पास हो ना जो आपको दे ना सके। मेरे प्रभु के पास आओ। मेरे भाइयों बहनों जो नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे हैं, उनके लिए हम सब आए मिलकर प्रार्थना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें मेरे प्रभु का। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड। शब्बाराबा अब्बाराबा शब्बाराबा। ए मेरे जीवित परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तू महान है, शक्तिमान है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तू धन्य है प्रभु। तेरी स्तुति आराधना हम करते रहेंगे और करने की हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड फादर, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर।